नमस्कार, मैं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त हम एमसीबी जिले के इकलौते नगर पालिका निगम क्षेत्र अंतर्गत पौड़ी में खड़े हैं। और आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो यात्री प्रतीक्षालय आप देख रहे हैं, ये आचार संहिता के दौरान बनी थी। आचार संहिता के दौरान 7 बस यात्री प्रतीक्षालयों का निर्माण किया गया था और निगम प्रशासन को शायद इस बात को यकीन था कि कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट हो सकती है, कांग्रेस सरकार ही शासन में वापस आ सकती है। और शायद यही वजह थी कि नगर पालिका निगम ने आचार संहिता के दौरान जब इसका निर्माण कराया तो इसके ऊपर जो बोर्ड लगे थे, जो फोटो लगी थी, वो फोटो चरणदास महंत जो कि विधानसभा अध्यक्ष थे, भूपेश बघेल जो कि मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़, और सांसद जो वर्तमान सांसद हैं, तत्कालीन जो विधायक थे, और महापौर मद से, चूंकि महापौर मद से इसका निर्माण किया गया है तो महापौर की फोटो भी लगी थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली वैसे ही अब ये सारे फोटो इस पर से निकाल दिए गए। अब सवाल ये उठता है कि इस फोटो को बनाने से लेकर लगाने तक जो खर्च किया गया था, नगर पालिका निगम वो कौन से मद से इतने पैसे खर्च की थी, और अब जो उसको निकालने के पीछे खर्च किया गया, ये कौन से मद से पैसे खर्च किए जा रहे हैं। नगर पालिका निगम ने आचार संहिता के दौरान जो नियमों का उल्लंघन किया है, ये इसके पीछे जो पैसे खर्च किए हैं, इन पैसे का खर्च का जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज यहाँ जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ पर राधेश्याम गुप्ता अग्रवाल जी का दुकान है। राधेश्याम अग्रवाल जी भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो बोर्ड लगाई गई थी उस बोर्ड के पीछे की लागत क्या होगी, और अब जब इन बोर्डों को निकाल दिया गया और उसके पीछे जो आम आदमी का जो टैक्स का पैसा बर्बाद किया गया, उस बर्बादी का जिम्मेदार किसे माना जाएगा। राधेश्याम अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ है। आपके दुकान के ठीक सामने ये प्रतीक्षालय बनाया गया था, उस पर बोर्ड लगाई गई थी और अब उसे निकाला जा रहा है। इस बोर्ड को बनाने से लेकर लगाने तक और निकालने के पीछे जो खर्च हुआ है निगम का, इसका जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? ये तो प्रशासनिक गलतियों का परिणाम है। एक तो सबसे पहले इसका जो निर्माण कराया गया, इसमें जो बोर्ड लगाया गया, चुनाव आचार संहिता के दौरान लगाया गया, ये नगर निगम की घोर लापरवाही थी, या चुनाव परिणाम को न जानते हुए अति शीघ्रता में ये कार्य किया गया था, जिसका लोगों ने विरोध भी किया था। और इस तरह का कार्य करके नगर निगम ने चिरमिरी क्षेत्र की जनता का पैसा बर्बाद किया है। आज कल तक इसमें लगाया गया पैसा आज निकाला जा रहा है उसे। ये पूरी तरह से नगर निगम की गलतियों का परिणाम। क्या नहीं लगता कि जिस तेजी से इसका कार्य किया गया, निर्माण किया गया और बोर्ड लगाए गए, कहीं ना कहीं निगम प्रशासन को भी इस बात का यकीन था कि कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट हो सकती है? नहीं, इसमें तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार की बू है कि बहुत जल्दी में निर्माण करके इसका भुगतान कर दो, ताकि सरकार अगर बदल जाए तो किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, उनका लेन देन ठीक रहे। केवल इसी का परिणाम दिखाई देता है इसमें। तो इसमें जो नुकसान हुआ, क्या इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं निगम प्रशासन होगी? हाँ, निगम प्रशासन पूरी तरह से। और हमें तो जो जानकारी मिली है कि ई कोई है ही नहीं यहाँ पर, एई को यहाँ पर ई बनाकर रखा गया है, केवल इसलिए कि आंख मूंद कर वो सारे फाइलों पर साइन करते रहे, और आज तक उन्होंने इसी तरह का कार्य पूरा किया है। इनके कार्यकाल की हमने अभी श्याम बिहारी जी से भी कहा है, इनके कार्यकाल में जितने निर्माण कार्य हुए और कितना भुगतान हुआ है, ये सब की जानकारी मांगी जाए बीके सिंह के समय में। अगर अग्रवाल जी, एक जो प्रतीक्षालय बनाया गया, क्या लगता है कितने की लागत से बनाया गया होगा? मैंने जो जानकारी ली थी, अब उसमें सत्यता क्या है नहीं मालूम, लगभग एक का 7 लाख उन्होंने बताया था, एक की लागत 7 लाख आई है। और चिरमिरी में कुल ऐसे कितने यात्री प्रतीक्षालय बनाए गए? 12 स्वीकृत हुए थे, उन्होंने कहा 7 कंप्लीट हो गए। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे राधेश्याम अग्रवाल जी, और इन्होंने बताया कि 12 स्वीकृत यात्री प्रतीक्षालयों में 7 का निर्माण पूरा हो चुका है, और इसके बाद इस पर जो बोर्ड लगे थे वो सारे बोर्डों को हटा दिया गया। ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है। और जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार अब देखने को मिल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा, अब तो ये देखने वाली बात होगी। आचार संहिता के दौरान जो यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण किया गया, ये कितना सही था, इस बारे में जब हम नगर पालिका निगम पहुंचे अधिकारियों से बात करने के लिए, तो पता चला कि आज अधिकारी नहीं है क्योंकि छुट्टी का दिन है। और यहाँ पर हमें राजा मुखर्जी मिले हैं, जो जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आचार संहिता के दौरान जो यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण किया गया, कितना सही लगता है आपको? देखिए, ये जो यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण किया गया है, इसकी लागत लगभग 7 लाख रुपए है, जो जितनी मेरे को जानकारी है। और इसका टेंडर आचार संहिता से पहले हुआ था, और शायद वर्क ऑर्डर भी आचार संहिता से पहले दिया गया था।
लेकिन आचार संहिता लगने के बाद भी इतनी हड़बड़ी में इसका निर्माण करा दिया गया। इसके पीछे मुझे केवल एक ही कारण लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को या तत्कालीन सरकार को इस बात का आभास हो गया था कि उनकी सरकार जाने वाली है, तो आनंद फानंद में उन्होंने अपने नेताओं का पोस्टर और जो भी लगा के फोटो उसका निर्माण कर दिया। इसमें जो खर्च हुआ था, अब उस बोर्ड को बनाने के पीछे जो खर्च हुआ था और उसको लगाने के पीछे खर्च हुआ था, अब उसको फिर निकाला जा रहा है। क्या नहीं लगता कि जनता के पैसों का दुरुपयोग किया गया है? ये तो पूरी तरह से जनता के पैसों का दुरुपयोग है और ये वैसे देखेंगे तो ये लगाना ही नहीं था। जब आचार संहिता लग गया था, चुनाव हो रहा था, तो कुछ समय का इंतजार कर लेना चाहिए था। आचार संहिता समाप्त होने का इंतजार कर लेना चाहिए था। अगर इस प्रक्रिया को उस समय अधिकारियों ने और कांग्रेस पार्टी ने माना होता तो आज ये पैसे का दुरुपयोग नहीं किया जाता। कुल 10 प्रस्तावित बस स्टैंड है, कुल प्रतीक्षालय जो है 10 प्रस्तावित थे, जिसमें 7 का निर्माण पूरी तरह से हो गया है। क्या लगता है कि इसकी जरूरत थी? ऐसी ऐसी जगहों पर ये प्रतीक्षालय बनाए गए हैं जहां पर बस तो छोड़िए पैसेंजर भी नहीं आता। क्या लगता है कि औचित्य था इन बस स्टैंडों का? अब इसका जवाब तो आपको कांग्रेस के नेता ही दे सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे अभी आप सुना होगा कि हीरागिरी मैदान में भी इन्होंने एक बस स्टैंड बना दिया, जबकि वहाँ से ना कोई सड़क है, ना वहाँ से कोई लोगों का आवागमन का वो है। उसके बाद भी मैदान के अंदर इन्होंने बस स्टैंड बना दिया। अब उसमें जब ये बात उठा तो उन्होंने आनंद फानंद में बयान दिया है कि ये खिलाड़ियों के मांग पे बनाया गया। तो खिलाड़ियों के मांग पे बनाया, खेल के मैदान में बनाया, तो उसका नाम बस स्टैंड नहीं देना चाहिए। यात्री प्रतीक्षालय आपने किस मैदान में, खेल मैदान में देखा कि यात्री प्रतीक्षालय बना होगा? अब इन्होंने क्या बनाया इसकी जाँच की जाए, और जाँच की जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चिरमिरी में कुल 2 सिटी बस चल रही है, जिसका एक भी सिटी बस गेलापानी कोरिया की तरफ नहीं जाती। बावजूद इसके गेलापानी कोरिया के और बैकुंठपुर रोड पर एक यात्री प्रतीक्षालय बना होना आपके हिसाब से कितना सही है? अब सही गलत का तो इसमें नहीं पता, लेकिन इन सारी प्रक्रिया को देख के चलता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और पैसों का लेन देन हुआ है। कांग्रेस ने अपने 5 साल में यही काम किया है। तो ये थे राजा मुखर्जी, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस ने अपने पूरे 5 साल में केवल लेन देन का ही काम किया है। और अब देखना होगा, अधिकारियों से मिलकर हम इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आनंद फानंद में आखिर आचार संहिता के दौरान इतनी जल्दबाजी किस बात की थी, जिसकी वजह से इन्हें 7 बस स्टैंड को कंप्लीट करना पड़ा और उस पर जो बोर्ड लगाए गए वो वर्तमान सरकार के थे। आखिर क्यों, इस बात की क्या हड़बड़ी थी कि बोर्ड भी लगाना पड़ा था? अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।